इन मौलवियों के अंदर एक दूसरे के लिए कितनी ज्यादा नफरत भरी हुई है, इस वीडियो में देखें। सुन्नत के तमाम जो आगे सब डिवीजन हैं, फिर अहले हदीस, फिर अहले तशरीह, जो भी मतलब फिगर के लोग हैं, अब मैं अगर सफर में हूँ कहीं आगे पीछे मुझे मस्जिद नमाज मिली है, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकता। हम किसी सुन्नी को किसी गैर सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ने की जमात के कायल नहीं। अगर हमारी मस्जिद दूर है और किसी और मजहब वालों की मस्जिद करीब है तो अपनी मस्जिद, अब अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ो, मैं दूसरे किसी के पीछे नमाज पढ़ने का आपको जवाज का फतवा नहीं देता। मेरी गर्दन में इतनी मजबूती नहीं है कि जहन्नम की पुल बन सके। तुम्हारी नमाज ना हो और मैं कोई ना पीछे ठोकी रखो, मैं नहीं। ये लोग एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ना चाहते और एक दूसरे को एक मजहब भी नहीं मानते। ये कह रहे हैं कि हम किसी दूसरे मजहब की मस्जिद में नमाज पढ़ने का नहीं कह सकते। मतलब ये एक दूसरे को यानी किसी दूसरे फिरके को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है उसको इस्लाम में भी नहीं मानते, उसे एक अलग मजहब कंसिडर करते हैं। बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरके फिरके ना होना। लेकिन इन उलमा ने इतने ज्यादा फिरके क्रिएट कर दिए हैं कि अब एक आम मुसलमान जो नया नया मुसलमान हुआ है या कोई गैर मजहबी मुसलमान हुआ है तो वो यही नहीं जान पाएगा कि उसे कौन से वाला मुसलमान बनना है। सुन्नी इस्लाम रखना है, शिया इस्लाम रखना है, देवबंदी इस्लाम रखना है और न जाने कितने। हालांकि अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है कि फिरके फिरके ना होना, लेकिन ये लोग उम्मत के दिलों में इतनी ज्यादा नफरतें डाल रहे हैं कि इत्तेहाद कभी मुमकिन ही ना हो पाए। हम सब इस बात को जानते हैं और कोई भी इल्म रखने वाला शख्स इस बात को जानता है कि तमाम फिरकों की तमाम किताबों में काफी कुछ लिखा हुआ है जो शायद दूसरे फिरके को पसंद ना हो, लेकिन जुड़ने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काफी है। सो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर इकट्ठे हो जाएं तो तागूत हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम इस कलमे की छतरी के नीचे आ जाएं तो हो सकता है हम आगे आने वाले और बड़े फितनों से बच सके। सो अपने आप को इन फिरकों में बांटना छोड़ें और इख्तलाफात के बावजूद सब मुसलमान भाइयों को अपना भाई समझें, वरना क़यामत के रोज हम इस आयत के पहले मुनकर बन जाएंगे, ये फिरके फिरके ना होना। सो अगर हम अल्लाह पाक का ये हुक्म याद रखें तो हम इस फिरकों की कैद से बाहर आकर खुद को मुसलमान कह सकते हैं।